स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 21 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर और 21 दिसंबर के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में कब से सामान्य नागरिक संहिता लागू होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2025। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यबाला। श्रीमती सूर्यबाला को उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत की थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 2.4% से घटकर कितनी हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.9%। भारत की थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 2.4% से घटकर 1.9% हो गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोलन हाइट्स में नई बस्ती के विस्तार को योजना को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। हाल ही में इजराइल ने गोलन हाइट्स में नई बस्ती विस्तार की योजना को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एडलवाइस समूह की किन दो संस्थाओं पर 5 महीने बाद प्रतिबंध हटाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी ईसीएल फाइनेंसेस लिमिटेड और एडलवाइस एआरसी, इन दोनों पर ही आरबीआई ने 5 महीने बाद प्रतिबंध हटाया। अगला क्वेश्चन है, सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 से 24 दिसंबर। सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन 19 से 24 दिसंबर को होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा बायोसाइंसेज नेतृत्व के लिए किसे प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ को प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 दिसंबर तक 16.45% बढ़कर कितना हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15.82 लाख करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.82 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने गंगा नदी डॉल्फिन यानी प्लैटनिस्टा गैंगेटिका की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करने का पहल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम ने गंगा नदी की डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करने के पहल की। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत कितने स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारत ने किस देश से हाथ मिलाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारत ने जापान से हाथ मिलाया। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर लोगो, गान और टैगलाइन का अनावरण कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर लोगो, गान और टैगलाइन का अनावरण उत्तराखंड में हुआ। शुभंकर मौली रखा गया और टैगलाइन संकल्प से शिखर तक रखी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.6% रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में आयोजित किया गया। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को उनके पूर्वजों के आधार पर नागरिकता दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को उनके पूर्वजों के आधार पर नागरिकता दी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की। अगला क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने ओमान में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। आरबीआई ने गारंटी कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 दिसंबर। हर साल 17 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, नौसेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ लॉजिस्टिक शिक्षा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। गतिशक्ति विश्वविद्यालय और नौसेना ने लॉजिस्टिक शिक्षा के लिए MOU साइन किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में विनिवेश से कितना राजस्व अर्जित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8,625 करोड़। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 में विनिवेश से 8,625 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार यानी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। अगला क्वेश्चन है, फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 में किसे द बेस्ट फुटबॉल मेंस प्लेयर का खिताब मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर को फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 में द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का खिताब मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत का डेटा सेंटर उद्योग किस वर्ष तक $100 बिलियन को पार कर लेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2027। 2027 तक भारत का डेटा सेंटर उद्योग $100 बिलियन को पार कर लेगा। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर। हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित संजय मराठे का 68 वर्ष की आयु में गंभीर हृदयघात के कारण निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गायक और संगीतज्ञ। पंडित संजय मराठे का 68 वर्ष की आयु में गंभीर हृदयघात से निधन हो गया, ये गायक और संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कीवर ब्रंट। स्कीवर ब्रंट ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। चलते हैं 21 दिसंबर के इतिहास की ओर। 1898 में रसायन शास्त्री पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। 1910 में इंग्लैंड के हुल्टन में कोयला खदान में हुए विस्फोट में 344 श्रमिकों की मौत हो गई। 1914 में अमेरिका की पहली मूक हास्य फीचर फिल्म तिल्लीस पंचर्ड रोमांस रिलीज हुई। 1931 में ऑथर वेन का बनाया दुनिया का पहला क्रॉसवर्ड न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स अखबार में प्रकाशित हुआ। 1949 में पुर्तगाल ने इंडोनेशिया को संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। 1952 में सैफुद्दीन किचलू तत्कालीन सोवियत संघ का लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। 1974 में पनडुब्बी के संचालन और प्रशिक्षण देने वाला पहला संस्थान INS सतवाहन विशाखापट्टनम में खुला। 1975 में मेडागास्कर में संविधान लागू हुआ। 1998 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने इस्तीफा दिया। 2011 में देश के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक PK अयंगर का निधन हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।